4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। हमारे भारत के अनुसार, टाइम के अनुसार बृहस्पति की सुबह 7:30 बजे और आज रात को 9 बजे अमेरिका में ट्रंप साहब ईरान की लड़ाई से लगभग भागने जा रहे हैं। वो अमेरिका से संबोधित करेंगे। मोदी जी तो 8 बजे करते थे, वो 9 बजे करेंगे और ईरान पर वो तमाम अपनी बातों को बताने जा रहे हैं। दुनिया में बात उड़ रही है कि जैसे ईरान ने धमकी दी है आज रात 8 बजे तक की कि मिडिल ईस्ट के अंदर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और जितनी भी बड़ी बड़ी अमेरिकी फर्म हैं वो खाली कर दी जाएं, चूँकि हम उसको हिट करने जा रहे हैं। ट्रंप साहब पलट गए। बहुत बड़ी खबर है ये, आपको दिखाऊंगा, पूरी पढ़कर भी सुनाऊंगा किस किस अखबार ने छापी है। वहीं ईरान के जो पजेश्कियाँ हैं उन्होंने भी कहा कि साहब हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, बस एक शर्त है। वो शर्त ये है कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। प्रेस टीवी ने इसको छापा है और बल्कि उनकी फ़ोन टॉक हुई है कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे कहा साहब ये एश्योरेंस दिला दीजिए, चूँकि पूरा यूरोप, बेल्जियम, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सब लोग अमेरिका को धोखा देकर एक साइड हो गए। उन्होंने इस इलीगल लड़ाई में हम आपके साथ नहीं होंगे। मेलोनी तो एक जहाज़ उतारने को मैंने कर दिया कि उस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं बनेंगे हम, जिस लड़ाई को आप वहाँ पर ईरान के ऊपर थोप रहे हैं। अलग थलग रह गए। अब ट्रंप साहब ने कहा साहब हॉर्मुज़ खुले ना खुले, तो कल आप सुन चुके हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर। उसने कहा डील हो या ना हो, मैं 1-2 हफ्ते में यहाँ से निकल कर जा रहा हूँ। जिनको तेल चाहिए वो ले लेंगे अपना, ईरान अपना आप तेल दे देगा। ईरान ने तो पहले भी कहा कि जो ईरान अमेरिका के और इसराइल के दोस्त होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी सब लोग गुजर जाइए थोड़ा सा पैसा दे करके। अभी तो उसने $2 मिलियन रखे हैं, लगभग 18 करोड़ के करीब, लेकिन वो रख लेगा $5-7 लाख के करीब। जो स्विस कैनाल है उसमें भी $3 से $5 ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये खबरें हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको और देने जा रहा हूँ। वो खबर ये है दोस्तों कि पहले मैं आपको तमाम वो खबरें दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपके लिए ली हैं कि किस तरह से ट्रंप ने बयान किया है और क्या क्या बातें चल रही हैं। पहले खबर तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक अमेरिकी जर्नलिस्ट अगवा कर ली गई है बगदाद से। दूसरी खबर दिखाता हूँ, कैरोलाइन लेविट, ये वाइट हाउस की प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा टुमारो नाइट 9 PM प्रेसिडेंट ट्रंप विल गिव एन एड्रेस टू द नेशन टू प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन ईरान। ईरान पर इंपॉर्टेंट अपडेट वो देने जा रहे हैं। दुनिया में यही चर्चा चल रही है कि वो पीछे भाग रहे हैं। 1-2 हफ्ते की बात उन्होंने कह भी दी है। दोस्तों दूसरी खबर दिखाता हूँ, 66% अमेरिकन जो हैं वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस लड़ाई से बाहर आ जाए। अमेरिका इस लड़ाई में क्यों है, क्या वजह है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो पहले भी खुला हुआ था। अमेरिका का 1% तेल निकलता है। उसे दिक्कत क्या है? उसे दिक्कत यह है कि पूरी अमेरिका को संचालित करने वाले वो ज़ायनिस्ट जो हैं, जो दुनिया के अंदर कत्लो गारत करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने गर्दन पकड़ रखी है दरअसल ट्रंप की, अमेरिका की। रिपब्लिकन पार्टी को सबसे बड़ा फंड देने वाले यही यहूदी हैं। उन लोगों ने ही दरअसल ट्रंप को ये मजबूर किया, वरना ट्रंप इस फेरे में आते नहीं। मैं आपसे बहुत पहले से कह रहा हूँ, मजबूरी में अमेरिका चला गया। और मैं आपको बताऊं, ट्रूप्स को उतारने की जो बात है, अगर वहाँ उतर गए ट्रूप्स, चूँकि इस्फहान में कल ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पर वहाँ हमला किया है, B-52 बंकर बस्टर जो उनके बम है, 900 किलोग्राम उसमें बताया जाता उसके अंदर जो है बारूद था। हालांकि वहाँ पर रिएक्टर और उनका जो एनरिचमेंट है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो ऐसे नहीं ख़त्म हुआ करता है। क्या आप दुनिया कह रही है, बेवकूफ़ रिपोर्टर भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ख़त्म ही नहीं होता इस तरह से। गैस की शक्ल में होता है, वो अलग अलग जगहों पर है। उसको तो ट्रूप से उतारे जा सकते हैं, वो लोग जाकर उसे वहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उस उतरने की शक्ल में ईरान के लोग तैयार बैठे हैं। तो वहाँ ये खबर है। तो ऐसे में इतने बड़ा हमला होने के बाद उन्होंने भी अपनी धमकी दे दी है। धमकी बहुत बड़ी है। एक जगह ईरान के मिसाइल ने स्ट्राइक किए US बेस पे, उसके अंदर कुछ लोगों के मारे जाने की अमेरिकन ट्रूप्स की खबर है। ये देखें आप, ईरान की IRGC ने कहा है कि 18 अमेरिकन कंपनीज जो हैं, इंक्लूडिंग सिस्को, इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, बोइंग, legitimate targets due to their involvement in terrorist operation and killing of the Iranian citizen, ordered evacuation। ऑर्डर कर दिए गए, खाली कर दो। चूंकि ईरान के सिविलियन को मारा है अमेरिका ने, तो इनसे जुड़ी हुई कंपनियों को यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। फ्रांस, इटली ने ज्वाइन कर लिया स्पेन को। ये लोग भी अपनी एयर स्पेस देने नहीं जा रहे हैं अब,
ठीक है जनाब, एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रेस टीवी ने छापा कि इटली ज्वाइन स्पेन इन रिफ्यूजिंग यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस टेरिटरी टू यूएस एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व इन मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेशन के मद्देनजर हम देंगे नहीं। प्रेस टीवी का देखें आप खबर। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने कहा कि फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन चल रही है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से, और यूएस की जो इसराइली मिलिट्री है वो एग्रेशन दिखाती है अगेंस्ट ईरान, अनप्रेसिडेंटेड है, क्राइम और फ्लैग्रेंट वायलेशन इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने कहा पेजेश्कियान ने कि अगर हमें ये कहा जाता है, ये श्योरिटी दी जाती है कि हमारे पे दोबारा हमला नहीं होगा, तो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हम भी थोड़े से कोशा हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों वो खबरें दिखा देता हूँ थोड़ी सी और, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। एक दो खबरें और भी थी, वो भी दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर अमेरिका ने क्या क्या कहा है। इराक चीफ फॉरेन मिनिस्टर ये ईरान की सड़कों पर आ गए। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। एक फुटेज आई है जो मैंने भी आपके सामने कहा था कि इसराइल की जो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उन्होंने यूएस के ट्रूप्स को हमला किया है, और ये तस्वीर है, हम वीडियो नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखिए, ये अमेरिकन ट्रूप्स हैं, इसमें कुछ कैजुअलिटी की खबर आ रही है दोस्तों। ये देखें आप, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, और बात क्या कर रहे हैं कि ट्रम्प सेज यूएस इज लीविंग द वॉर, अमेरिका वॉर छोड़ रहा है। वी विल लीविंग वेरी सून, हॉर्मुज खुले या ना खुले, डील हो या ना हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। जिन लोगों को चाहिए, जिन कंट्रीज़ को, वो खुद जाके अपना गैस ले लें। उन्होंने कहा सिचुएशन जो ग्राउंड की है वो ये, दिस इज़ नॉट ट्रू, अगेन इज ट्राइंग टू मल्टीप्लेट मार्केट्स। वो क्या ना, ये असल में ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा ये वो करना चाहते हैं, मैनिपुलेट। अब चूँकि बिजनेसमैन आदमी है, जाहिर सी बात है इसी काम को करता है, तो इसके बारे में ये भी खबर है। नेतन्याहू का भी बयान आया है, उसने कहा कि मैंने दरअसल लड़ाई इसलिए शुरू की थी कि मैं इसराइल को सुपर नेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसने तो अमेरिका का सुपर नेशन का दर्जा छीनने का काम कर दिया। ये वो खबर है कि ईरान ने कॉल किया गूगल, एनवीडिया, एप्पल, IBM, टेस्ला, इंटेल, सिस्को, ये तमाम खबरें आपको मैं बता रहा हूँ। और ट्रम्प साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि अब जो है 9 बजे मैं करूँगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस प्रकार से इससे निकलने जा रहा हूँ। बैरूत पर कुछ हमला हुआ है, और लेबनान के अंदर कुछ इसराइली लोगों की मौत हुई है, वो वहाँ पर हाइफा के अस्पताल में जाते हुए दिखाई दिए गए हैं। ये 4-6 खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे को खबर अगर अच्छी लगती है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।